जब भी हम कोई नई हॉबी या नया काम पिकअप करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ट्रेन नहीं है, हमारी बॉडी ट्रेन नहीं है, हमारी मसल्स ट्रेन नहीं है उन सब काम को करने के लिए। और यही सब मेरे साथ हो रहा है जब मैं अपने गिटार की जर्नी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने कुछ लेसन्स, अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखे हैं, जो शायद आपके भी काम आ सकते हैं अगर आप गिटार बजाना चाहते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पिकअप करना चाहते हैं। ये सब मेरे एक्सपीरियंस से है, मैं कहीं से पढ़ के या कोई बुक से लेके नहीं आ रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने फील किया वो है। हो सकता है कहीं पे दूसरी जगह भी आपको सिमिलर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है किसी भी नई हॉबी को पिकअप करने का, कोई भी नया काम करने का, वो होता है मोटिवेशन। क्योंकि हम सब लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। खासतौर से मैं तो अगर कोई काम करना चाहता हूँ थोड़े थोड़े करके सब छोड़ देता हूँ, इनकंसिस्टेंट रहता हूँ उन चीज़ों में। इसी वजह से ही मैं अपनी कभी हॉबीज़ को पिक नहीं कर पाया। मैं काफ़ी अच्छा कर लेता हूँ अपने वर्क लाइफ में, क्योंकि मैं अपने काम को कंटिन्यूअसली कर लेता हूँ। लेकिन जैसी मेरी हॉबीज़ पे, मेरे पैशन पे बात आती है तो मैं उसको ढीला ढाला ही रखता हूँ। मैं उसे कभी पूरा नहीं कर पाता, अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहता। इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ ताकि आप मेरे लेसन से सीख सकें, और जैसे चैलेंजेस आएँ, जैसे आपके सामने रोड ब्लॉक्स आएँ, आप वहाँ पे गिव अप ना करें और आप कंटिन्यू करें। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी एक्सपीरियंसेस जो मैंने अभी सीखे हैं रिसेंटली अपनी गिटार जर्नी से। और अगर आप भी गिटार बजाना चाहते हैं या कुछ नई हॉबी पिकअप करना चाहते हैं तो आप इन लेसन से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़, बाय द गिटार। देखिए, अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना है या कोई भी नया काम करना है तो आपको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप बिना इन्वायरमेंट के सिर्फ एक सिमुलेशंस में आप काम नहीं कर सकते, आपको एक एक्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो बाय द गिटार। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं, कोई दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, आप खरीद लो उसको। और उसे खरीदने के बाद में बैग में नहीं रखना है, उसे निकालो, हाथ में होल्ड करो, सामने रखो, वो सामने दिखना चाहिए, वो तुम्हारे सामने रहना चाहिए। अगर वो पीछे रखा हुआ है जैसे मेरा रखा हुआ था बैग के अंदर, तो आप उसे कभी नहीं बजाने वाले। उसको बाहर निकाल के रखो ताकि आप उसे देखो और आपका मन करे। दूसरी चीज़ हमको क्या करनी है कि उसे हमेशा अपने पास रखना है ताकि आप उसे होल्ड करो। जैसे किसी से बात कर रहे हो या अपना कोई काम कर रहे हो तो आप उसे हाथ में होल्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो मसल मेमोरी है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी और आपको धीरे धीरे उसकी हैबिट होने लगेगी। सो सबसे पहली चीज़ है, गिटार खरीद लो। बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है कि आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप जो भी सोशल मीडिया के जो स्क्रॉल्स करते हो ना आप, क्योंकि देखो, स्क्रॉलिंग हम नहीं रोक सकते, लेकिन इस स्क्रॉलिंग को अगर आप चैनलाइज कर दो किसी यूज़फुल आइटम के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी हॉबी पिकअप कर रहा हूँ, तो अगर मैं बस उसी से रिलेटेड सारे वीडियोस देखूँ, शॉर्ट्स देखूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स देखूँ, या दूसरे दूसरे ऐप्स पे मैं काम करूँ या देखूँ उनको, तो जो मैं टाइम वहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बस जो माइक्रो लर्निंग्स जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होने लगेगा। तो आपको अपने सेटिंग्स, अपने फ़िल्टर्स ऐसे लगा लेने हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हॉबी से रिलेटेड ही कंटेंट दिखाई दे। इससे क्या होगा कि एक तो आपको मोटिवेशन बनेगा, एक आप उस एनवायरनमेंट में जिस एनवायरनमेंट में आप जाना चाहते हो, उस एनवायरनमेंट का कंटेंट आपके अराउंड रहेगा, जिससे आपकी नॉलेज हर वक़्त एनहांस होती रहेगी। इसको माइक्रो लर्निंग्स बोलते हैं, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी लर्निंग्स आपकी होती रहेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रॉलिंग को आप वेस्टिंग से इन्वेस्टिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने तो किया, आप भी कर सकते हो। बीच में क्या होने वाला है, आपको बहुत बार ऐसा होगा कोड सही से नहीं लग रही हैं, आप पकड़ नहीं पा रहे हो, आपकी मेमोरीज़, आपकी जो मसल मेमोरी है वो डिफरेंटली वर्क कर रही है देन आपके ब्रेन के सिग्नल से। तो मतलब बहुत ही अनोइंग हो जाता है, बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है, इतना इरिटेटिंग हो जाता है कि आपका मन करेगा अरे यार नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ, बस वही नहीं करना है। छोड़ना नहीं है, हमने कोई काम उठाया है तो हमें उसे करते रहना है, रोज़ 20 मिनट, ज़्यादा मत दो, ज़्यादा टाइम है भी नहीं किसी के पास में, 24 घंटे हैं ना, बहुत सारे काम हैं। तो 20 मिनट भी अगर दोगे, एक्यूमुलेट होता रहेगा धीरे 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 धीरे। ब्रेन एक इतनी पावरफुल मशीन है, वो अपने आप ही सब एडजस्ट कर लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी गिव अप ना करें, बिल्कुल भी गिव अप ना करें। अपना मोटिवेशन हाई रखना है, और उसको हाई रखने में आपकी जो हेल्प करेंगे वो मेरे जैसे, जैसे मैं वीडियोज़ शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे स्ट्रगल को फ़ील करोगे आप, तो आप उसे देख पाओगे और आप साथ कुछ ना कुछ कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस एनवायरनमेंट से बाहर निकले तो आप बिल्कुल छोड़ दोगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें इस मैदान में डटे रहना है एकदम, और हमें आगे बढ़ते रहना, छोड़ना नहीं है। चाहे एक कदम चलें, लेकिन चलेंगे हम रोज़। फोर्थ पॉइंट आता है एक्सरसाइज़ेज़ का। देखिए, ये है गेम सारा मसल मेमोरी का। जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं, वो क्या ही है, कुछ लोग झटपट गियर लगा लेते हैं, उन्हें कुछ से नहीं लगता। कुछ लोग बाइक बैठते ही चला लेते हैं, उन्हें चाहे 2 साल बाद बाइक दे दो तब भी ऐसे ही चलाएँगे।
कुछ लोग होते हैं जो नहीं चला पा रहे हैं। क्यों नहीं चला पाते? क्योंकि मसल मेमोरी नहीं है। तो मसल मेमोरी जब बनानी होती है तो हमें उसकी एक्सरसाइज करनी होती है, उनको ट्रेनिंग देनी होती है, हर चीज़ की एक ट्रेनिंग होती है। तो आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज बताई जाती है, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं। उन क्रिएटर्स पे जाओ, वहाँ की एक्सरसाइज देखो। एक जैसे मैंने ये ख़रीदा था, ये मेरी ना फिंगर्स को जैसे फिंगर्स को मजबूत करने के लिए मैं इसको ऐसे चला चला के थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये एक आपको कहीं भी मिल जाएगा 10-20 रुपए का, 50 रुपए का। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मतलब इसमें स्प्रिंग है बेसिकली, और आप उनको प्रेस करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ये आप खरीद सकते हो। इससे आपकी अगर कुछ आपको फिंगर्स का है तो आप उसकी एक्सरसाइज इससे कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम लो। हम लोगों का पता है क्या प्रॉब्लम होता है कि हम बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। हमें लगता है यार ये तो हो नहीं रहा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसमें तो इतना टाइम लग गया, ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। मतलब हम इम्पेशेंट हैं एक्चुअली। तो जब भी कोई स्किल एक्वायर करोगे ना, उसमें टाइम लगता है। आप पढ़ाई ले लो, आपने बीटेक की, एमटेक की, या आपने बी ग्रेजुएशन की, या आपने दूसरी पढ़ाई की, सब में टाइम लगा होगा ना। तो हमें धीरे धीरे चीज़ें एक्युमुलेट होती हैं, चीज़ों में टाइम लगता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो भी कोई मेरे से पूछता है कि मुझे कुछ नया काम करना है, एग्जांपल जैसे मैं डेटा साइंस में काम करता हूँ, एआई में काम करता हूँ, कि कितना टाइम लगेगा मुझे एआई इंजीनियर बनने में, तो मैं यूजुअली बोलता हूँ कि 365 डेज ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट्स, उससे पहले तो सोचना भी मत। 1 साल कम से कम, 1 साल कम से कम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब आप थोड़ा बहुत ये बोल सकते हो कि मुझे इस डायरेक्शन में कुछ पता चला है। और फॉर श्योर यू नीड टू कीप लर्निंग एवरी डे उसके बाद भी। लेकिन 1 साल बाद एटलीस्ट आप उस इन्वायरमेंट को, आप उस स्पेस को समझने लगते हो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस तरफ फंक्शन करने लगता है। तो टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत शॉर्ट टारगेट्स मत रखो कि यार उसकी शादी आ रही है, मुझे गाना बजाना है, यार मेरा तो बर्थडे आ रहा है, मैं तो बर्थडे सॉन्ग बजाना चाहता हूँ। नहीं, क्या फ़ायदा होगा? कोई सारी लर्निंग मैसअप हो जाएगी। ये शॉर्टकट क्रैश कोर्सेज़ के चक्कर में सब बर्बाद हो जाएगा। इससे फ़ार फ़ार बेटर है टाइम लो, एन्जॉय करो। ये हॉबी है, ये कोई मतलब ऑफ कोर्स अगर आप प्रोफ़ेशनल सिंगर हो तो आप मेरा वीडियो तो नहीं देखोगे। तो अगर आप यहाँ पे हो तो आप जो है हॉबी वाले ही हो। तो ये हॉबी है, हॉबी को एन्जॉय करना है, ना कि इसे बर्डन बनाना है अपने ऊपर। तो टाइम लो, धीरे-धीरे करते रहो, करते रहो, करते रहो, और हमारे जैसों की वीडियो देखते रहो। चलिए, यही था मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का। इसे मैं भी कंटिन्यू करने वाला हूँ, मैं भी मोटिवेशन ले रहा हूँ इन वीडियो से। आप भी ले सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ वीडियो क्लोज़ करते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।